अगर हमसे कोई पूछे कि हमने कभी मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है तो हम लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वास्तव में हमने कभी मौलिक कर्तव्य का पालन किया है या नहीं? पालन तो छोड़िए, लेकिन क्या हमने कभी इस बात पे विचार भी किया है? नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं गगन मंडल। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में लिखे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जिस तरह यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक उसी तरह से संविधान ने कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। यही कर्तव्य हमारे समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इन कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में स्थान दिया गया है और आज हम इन्हीं मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। मौलिक कर्तव्य वह जिम्मेदारी है जो किसी भी नागरिक को अपने देश और अपने समाज के लिए निभानी होती है। इन कर्तव्यों का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि संविधान ने हमें कौन से कर्तव्यों से नवाजा है। तो हमारा पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना है। हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है और राष्ट्रीय प्रतीकों को भी सम्मान करना है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा कर्तव्य है कि हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए हैं, उन आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श रहे हैं, उनका सम्मान करना और उनका पालन करना। हमारा तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे चौथे कर्तव्य की, जो है देश की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर अपने देश को सेवा दें। दोस्तों, हमारा पांचवा कर्तव्य है समाज में शांति और भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना है। धर्म, जाति, प्रदेश और वर्ग से आधारित भेदभाव को दूर करना है और साथ ही ऐसी प्रथाओं का भी विरोध करना है जो महिलाओं का सम्मान ना करते हों। हमारा अगला कर्तव्य है कि हम हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति की रक्षा करें और उसके महत्व को समझें। हमारा अगला कर्तव्य आता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और सभी प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। दोस्तों, हमारा आठवां और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं हमारे अगले कर्तव्य की, जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहें। हमारा 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। हमारा 11वां कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य नागरिकों को अपनी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है। लेकिन क्या हम इन कर्तव्यों का पालन करते हैं? नहीं। अगर हम इन कर्तव्यों का पालन करते तो हमारी सड़कें इतनी गंदी नहीं होती, हमारी नदियाँ कचरे से भरी हुई नहीं होती। हमारी नदियों की स्थिति देखिए, हमारे जंगलों की स्थिति देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ तक कि हमारे पब्लिक टॉयलेट्स की स्थिति देखिए और सोचिए, क्या हम अपने आसपास की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं? दोस्तों, आए दिन जाति धर्म के नाम पर हो रहे दंगों की न्यूज़ सुनने को मिलती है। कहीं भाषा के नाम पर राज्य जल रहा है तो कहीं धर्म के नाम पर मोहल्ले जल रहे हैं। कहाँ है भाईचारा और कहाँ है समरसता? कोई जाति पे गर्व कर रहा है तो कोई धर्म पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, आखिर कब तक हम जाति धर्म के नाम पर यूं ही झगड़ते रहेंगे? दोस्तों, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करते हैं तो ही हम अपने मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। तो हम सभी को अपने मौलिक कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करना है और देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं प्रीति आपसे विदा लेती हूँ। आप स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मस्त रखिए। धन्यवाद।